कहते हैं ये इक्स नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए ये आग का दरिया है और इसमें डूब के जाना है। यह कहावत मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक तलाकशुदा पत्नी जिसकी 2 बच्चियाँ थीं और उसको एक शादीशुदा मर्द से प्यार होता है और जब वह महिला उससे मिलने जाती है तभी उसका और उसके 2 बच्चों का कत्ल हो जाता है और पुलिस के पास सबूत कुछ नहीं थे। एक मामूली बस टिकट से जब पुलिस कातिल तक पहुंचती है और जब वो एक सच बताता है तो एक ऐसा खुलासा होता है जो कि हैरान और परेशान कर देने वाला था। आखिर वह महिला वहां पर क्यों गई और उसका कत्ल किसने किया, यह सबसे बड़ा सवाल। आप वीडियो में बने रहिए अंत तक। आप सभी लोगों का नमस्कार और मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाइए और वीडियो में कमेंट करना मत भूलें और मैं आने वाली वीडियो में आपका नाम जरूर लूँगा। यह सच्ची घटना चालू होती है देहरादून और उसी के अंतर्गत एक इलाका है पटेल नगर और मैं बात कर रहा हूं जो तारीख थी 25 जून 2024 शाम के करीब 6 बजे। जो पेट्रोल पंप में काम करने वाले व्यक्ति गाड़ियों में तेल भर रहे थे तभी उनको कुछ दुर्गंध सी लगती है कि ऐसा लग रहा था कि कोई जानवर मर गया है या किसी की बहुत तेज़ से दुर्गंध आ रही है। जो वहाँ पे पेट्रोल डलाने व्यक्ति आए थे वह भी उन लोगों से पूछते हैं यहाँ पे कोई क्या जानवर मरा है, अगर मरा हो तो उसको नगर निगम में कॉल करिए या पुलिस को बताइए कि इस दुर्गंध की व्यवस्था की जाए। तभी जो वहाँ पेट्रोल पंप का मालिक था वह अपने कर्मचारियों से कहता है जाओ भाई ज़रा देख के आओ आसपास, ऐसा कोई वस्तु हो तो मुझे बताओ, फिर मैं पुलिस को फ़ोन करता हूँ। वहाँ पे पेट्रोल पंप में काम करने वाले 2 युवक जाते हैं, आसपास देखते हैं और उसी पेट्रोल पंप के पास एक सूखा नाला था। जैसे ही पेट्रोल पंप का व्यक्ति देखता है कि उसी सूखे नाले में एक महिला की लाश पड़ी है जो कि पानी में सड़ रही है, वह तुरंत भागकर अपने मालिक के पास आता है, बताता है कि साहब वहाँ कोई जानवर नहीं, ऐसा लग रहा है कोई महिला जो कि एक कपड़ा में लपेटी लाश उसकी पड़ी है, उसी की बदबू बड़ी तेज़ आ रही है। जो पेट्रोल पंप का मालिक था वह वहीं पास के थाने में फ़ोन करता है और पुलिस भी ना देरी किए हुए घटनास्थल पर पहुंचती है। अब पुलिस जैसे पहले पेट्रोल पंप आती है, वहां का जो पेट्रोल पंप का कर्मचारी था वह पुलिस वालों को उस लाश के पास लेकर जाता है। अब पुलिस जो कि लाश जो कि एक गद्दे से लिपटी हुई थी जैसे ही खोली जाती है वैसे ही और तेज़ बदबू आने लगती है। अब पुलिस वाले उस लाश को किनारे करवाते हैं और आसपास देख ही रहे थे तभी उसमें 2 डेड बॉडी लाश और मिलती है। जो एक डेड बॉडी की लाश की उम्र थी वह 15 साल, वह भी एक बच्ची थी, एक नवजात बच्ची जिसकी महज 6 से 7 महीने की लग रही थी। अब पुलिस वालों ने 3 लाशों को देखकर वह भी आश्चर्यचकित हो गए कि आखिर ये लाशें किसकी हैं और ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं और इन लोगों का कत्ल किसने किया। अब पुलिस वाले डॉग स्पॉट बुलाते हैं, फॉरेंसिक की टीम बुलाते हैं, आसपास की जितनी जगह थी वहाँ से गहन से जांच करते हैं और सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं और उन लाशों को पोस्टमार्टम हाउस के लिए भिजवाते हैं। जो आसपास के पेट्रोल पंप के कर्मचारी थे उनसे पूछताछ करते हैं कि यह महिला कब आई थी, क्या तुम लोगों ने देखा? तो पेट्रोल पंप के कर्मचारी कहते हैं साहब हम लोग को बदबू बड़ी तेज़ लग रही थी तो मालिक ने बोला जाओ देख के आओ, तो मैंने देखा तो यहाँ एक महिला की लाश पड़ी थी। अब पुलिस वाले आसपास सबूत इकट्ठा कर रहे थे तभी एक बैग जो कि कुरियर कंपनी का था वह मिलता है पुलिस वालों को और उसके अंदर देखते हैं कि महिला और बच्चों के काफ़ी कपड़े हैं। अब पुलिस वालों एक एक कपड़े निकाल कर देख रहे थे और ये भी देख रहे थे ऐसा तो नहीं उस महिला का मोबाइल फ़ोन भी उसी बैग के अंदर हो, मगर ऐसा कुछ नहीं मिलता है। उसमें से एक कागज़ का टुकड़ा था जो कि बस डिपो का टिकट था और उसमें ये लिखा था कि 23 तारीख को इन लोगों ने यात्रा की है और जो कि उसके कुछ अक्षर मिट गए थे और कुछ अक्षर बाकी थे। अब पुलिस वाले उस बस के टिकड़े को लेकर जो वहाँ का देहरादून का बस अड्डा था वहाँ पहुँचते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं यह बस का टिकट कहाँ से कहाँ तक लिया गया था और इस यात्रा में कितने लोग थे और यह डेट कब की है। तभी जो वहाँ का देहरादून का बस अड्डा था तो वहाँ पता चलता है जो यह टिकट लिया गया था यह लिया गया था बिजनौर का एक ज़िला है
नहटौर और जो कि देहरादून का था, और तारीख थी 23 जून 2024 शाम के करीब 4 बजे नहटूर से बैठा गया था देहरादून के लिए। अब पुलिस के लिए सबसे अहम सवाल यह था कि यह महिला, ऐसा लग रहा है कि यह बिजनौर की रहने वाली है, जो नहटूर इलाका है। अब पुलिस की एक टीम नहटूर जाती, वहाँ उस महिला की फ़ोटो सभी लोगों से दिखाती है और आसपास के जो थाने थे वहाँ भी संपर्क करने का प्रयास किया जाता है। ऐसा तो नहीं यह महिला पहले से गायब हो, इसकी थाने में तहरीर दर्ज हो जिससे इसके घर वालों को पता लग सके, मगर पुलिस वालों को हर जगह असफलता प्राप्त होती है। जो पुलिस वालों के मुखबिर थे उनसे भी संपर्क साधा जाता है, तभी पता चलता है कि जो नहटूर का एक गाँव है वहीं की रहने वाली यह महिला है। अब पुलिस की टीम उसके गांव जाती है और फिर उसके माता पिता वहां मिलते हैं। जैसे ही यह फ़ोटो उसको दिखाई जाती है वैसे उसके माता पिता बड़ी तेज़ रोने लगते हैं। तभी कहते हैं कि मेरी बेटी अपने 2 बच्चों के साथ देहरादून किसी से मिलने गई थी, वह कह रही थी कि वहाँ पर काम है और मैं वहीं पर रह के काम करूँगी, और आज पता लग रहा है कि उनके बच्चों और उसका कत्ल हो गया है। साहब, जिस किसी ने भी इस घटना को अंजाम दिया है वो सख्त हिरासत में होना चाहिए। अब पुलिस वाले उस गांव में एक एक व्यक्ति से पूछताछ करते हैं और अपने मुखबिर में बैठालते हैं। तभी पता चलता है यह महिला, जिसका 2018 में अपने पति से तलाक हो गया था, जो पति भी उसी गांव का रहने वाला था। अब पुलिस वाले उसके पति से पूछताछ करते हैं तो पति इन सब बातों से मुकरता है, कहता है साहब, जब से तलाक हो गया तब से मैंने एक बार भी उस लड़की से बात नहीं की, अपनी वाइफ से बात नहीं की, और जो उसके बच्चे थे वह भी उसी के साथ रहे, और मुझे इस घटना के बारे में कुछ नहीं पता। अब पुलिस वाले जांच पड़ताल कर ही रहे थे, तभी एक व्यक्ति आता है और पुलिस वालों से कहता है साहब, मेरा नाम किसी से मत बताना, मैं आपको ऐसी खुफिया जानकारी दे रहा हूँ जिसके बाद आपका यह जो प्लान है वह सक्सेसफुल हो जाएगा और यह मर्डर मिस्ट्री सामने आएगी। तभी वह व्यक्ति कहता है कि यहाँ पर एक बगल वाले गांव में रहने वाला जिसका नाम था हसीन व्यक्ति, यह शादीशुदा है और इस महिला के साथ इसका अफेयर चल रहा था, जिसके बाद यह कुछ समय पहले वहां मुंबई गए थे। उसके बाद यह व्यक्ति एक गद्दे वाली कंपनी में हरिद्वार देहरादून में काम कर रहा था, और मुझे ऐसा लगता है कि यह महिला इसी व्यक्ति से मिलने गई होगी। अब पुलिस वालों को जैसे ही यह बात पता चली वैसे ही तुरंत जो कि पटेल नगर इलाका देहरादून में था वहाँ आती है और वहाँ पता करने की कोशिश करती है ऐसा कौन सी फैक्ट्री है जहां गद्दों का काम होता है। तभी पटेल नगर से 5 से 6 किलोमीटर 3-4 वहां फैक्ट्रियां थीं और एक फैक्ट्री थी गद्दों की। अब पुलिस वाले उस फैक्ट्री में जाते हैं, उसके गार्ड से मिलते हैं और कहते हैं जितने वर्कर आपके पास काम कर रहे हैं सबकी लिस्ट चाहिए और कहाँ कहाँ के रहने वाले सब चाहिए। तभी एक नाम निकल कर आता है जिसका नाम था हसीन, जो कि बिजनौर का नहटूर ज़िले का ही रहने वाला था। अब पुलिस वाले उसको बुलाते हैं, चौकी लेकर आते हैं, उसे पूछताछ करते हैं कि तुमने उस महिला उस बच्चों का कत्ल क्यों किया और मारा क्यों, और ऐसी क्या वजह रही कि तुमने इतना बड़ा कदम उठाया। वह पहला तो ना ही करता है। जब पुलिस वाला अपना रुख कड़ाई का अपनाते हैं तो वह टूटता है। एक ऐसा सच निकलकर सामने आता है जो वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला था। तभी जो हसीन था वह बताता है कि 2018 जिसका नाम, जो मृतक महिला जिसका रेशमा नाम था, वह अपने पति और एक बेटी के साथ रहती थी जिसकी उम्र उस समय 11 से 12 साल थी, जिसका नाम था आयात। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, मगर पति पत्नी में अनबन हो जाने के कारण उसने अपने पति को तलाक दे दिया। तलाक देने के बाद तभी 2-3 साल वह रह रही थी और वह भी मुंबई में था। तभी इसी बीच कोविड होता है, वह अपने गांव आता है, गांव में रहता है। तभी उसकी मुलाकात रेशमा से होती है जो कि तलाकशुदा थी। अब जो उसकी बच्ची थी वह उसके घर जाता था। घर जाने के साथ दोनों में एक दूसरे के प्रति प्यार हो गया। जब प्यार परवान चढ़ा तभी रेशमा एक बच्ची को लेकर वह मुंबई में, जो कि उसका प्रेमी था हसीन, उसके साथ वहाँ रहने लगती है। और जो हसीन था वह भी शादीशुदा था और उसके घर वाले नादान थे कि वह किसी महिला के चक्कर में है। यह सब अच्छा ठीक ठाक चल रहा था। इसी बीच उसकी कोख में जो रेशमा थी एक बच्ची जन्म लेती है जिसका नाम रखते हैं ये लोग आयाशा। तभी आ गया था 2024।
24 में जो हसीन था वह देहरादून एक नई कंपनी में काम करने के लिए जाता है, वह थी गद्दे की कंपनी। और एक तारीख आती है 23 जून 2024, जब रेशमा फ़ोन करती है हसीन के पास, कहती है मैं देहरादून आ रही हूँ तुमसे मिलने के लिए और तुम्हारे ही साथ रहूँगी। अब हसीन बिल्कुल हैरान और परेशान हो गया, वह करे तो क्या करे, क्योंकि जो रेशमा थी उसने कुछ दिन पहले ही हसीन से बोला था कि मैं अब अकेले नहीं रह सकती, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ। और जिसके बाद जो हसीन था वह हैरान और परेशान था, क्योंकि वह इतने 2 बच्चों का खर्च कैसे उठाएगा और उसकी भी एक पत्नी है, वह उसका खर्च कैसे उठाएगा। तभी उसने एक खौफनाक प्लान बनाया, क्यों ना इस अपनी प्रेमिका को रास्ते से हटा दिया जाए। अब जैसे ही रेशमा देहरादून का जो बस अड्डा होता है ISBT वहाँ पहुँचती है और हसीन को फ़ोन करती है कि मुझे लेने आओ और मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूँगी। जैसे ही हसीन अपनी बाइक लेके बस अड्डे पहुँचता है, वह रेशमा और उसकी दोनों बच्ची को गाड़ी में बैठालता है और अपने कमरे में लेके जाता है। और फिर वहाँ पे खाना मंगाया जाता है, उसके बच्चे और रेशमा खाना खाती हैं। अब रेशमा अपने बच्चों के साथ सो रही थी, तभी हसीन जो था वह अपनी प्रेमिका का गला दबाता है, तब तक दबाए रखता है जब तक उसके प्राण नहीं निकल जाते हैं। उसके बाद दोनों बच्चों का भी उसी तरह मारता है जिस तरह उसकी माँ को मारा था। फिर जो पास में ही नाला था वहाँ पर उनके सारे कपड़े भरता है और जो उनका मोबाइल था वह अपने पास रख लेता है और वहीं पर उनकी लाश को फेंक देता है। और उसको अब ये इरादा यह था कि वह कभी पकड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि वह महिला यहाँ की रहने वाली नहीं थी, तो उसको कोई जानता भी नहीं था और एक टिकट से वह पकड़ा गया। अब पुलिस ने उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है और जो उसकी चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की है, अब उसको कानून क्या सज़ा देती है वह तो कानून तय करेगी। और आपका जो कुछ सुझाव हो वह कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे नई कहानी में नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।